शहर के कोने में स्थित एक पुरानी कॉलोनी में एक छोटा सा घर था। घर की दीवारें टूटी फूटी, छत से पानी टपकता और खिड़कियां दरारों से भरी थी। यहाँ रहता था रघु नाम का एक 45 साल का मेहनती आदमी, जिसकी गरीबी उसके चेहरे और पहनावे से साफ झलकती थी। रघु की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसका दिल सोने का था। वह ईमानदार था और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, भले ही खुद के पास कुछ ना हो। रघु का पड़ोसी था शेखर, जो उसी कॉलोनी में एक बड़े और सुंदर घर में रहता था। शेखर बेहद अमीर था, उसके पास कई कारें, बड़े बड़े व्यापार और शहर भर में ऊंचे संपर्क थे। लेकिन शेखर का दिल उतना ही कठोर था जितना उसका घर भव्य था। वह खुद को बड़ा आदमी मानता था और गरीबों से दूरी बनाए रखता था। रघु की रोजमर्रा की जिंदगी में एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार का पेट भरना। उसकी पत्नी सरिता और दो छोटे बच्चे मोहन और पूजा भी गरीबी की कड़ी सच्चाई को समझ चुके थे। हालांकि बच्चों ने कभी भी शिकायत नहीं की। उनके पास ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन उनके दिल में प्यार और समर्पण था। हर रोज रघु सुबह जल्दी उठकर काम की तलाश में निकलता, लेकिन कई बार खाली हाथ ही वापस लौट आता। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे और भी बुरी होती जा रही थी। शेखर के आलीशान घर को देखते हुए भी रघु ने कभी किसी से जलन नहीं की। वह अपनी गरीबी को अपनी नियति मानकर संतुष्ट रहता, लेकिन उसके दिल में एक आग थी। वह अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना चाहता था। एक दिन जब रघु काम की तलाश में एक फैक्ट्री में गया, तो उसे वहां एक रात की नौकरी मिली। नौकरी तो छोटी थी, लेकिन उसके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फैक्ट्री के मालिक को प्रभावित कर दिया। मालिक ने उसकी मेहनत देखकर उसे नियमित काम पर रखने का वादा किया। यह सुनते ही रघु की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। वह उसी क्षण यह खुशखबरी अपने परिवार को बताने के लिए दौड़ पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि कॉलोनी में एक कोहराम मचा हुआ था। उसने जल्दी से एक पड़ोसी से पूछा कि क्या हुआ है। पड़ोसी ने बताया, शेखर का बेटा करण 2 दिन से लापता है। पूरा परिवार परेशान है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। रघु यह सुनकर हैरान रह गया। शेखर जैसा आदमी जो गरीबों से बात तक नहीं करता था, आज उसकी दुनिया हिल चुकी थी। रघु घर पहुंचा और सरिता से कहा, यह कैसी बुरी खबर है, काश मैं कुछ कर पाता। सरिता ने उसे समझाया, रघु तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, दूसरों की परेशानियों में खुद को मत उलझाओ। लेकिन रघु का दिल शेखर की परेशानी को अनदेखा नहीं कर पाया। वह जानता था कि दर्द क्या होता है। अपने बेटे के लिए एक पिता का दर्द वह समझ सकता था। रात को जब सब सो गए, रघु ने निर्णय लिया कि वह करण को ढूंढने की कोशिश करेगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी ही शेखर के घर पहुंचा। शेखर उसे देखकर चौंक गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह कोई गरीबों का मामला नहीं है। रघु ने विनम्रता से कहा, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं भी एक पिता हूँ और जानता हूँ कि बच्चे के खोने का दर्द क्या होता है। शेखर ने पहले तो उसकी बात अनसुनी की, लेकिन रघु की आंखों में सच्चाई और ईमानदारी देखकर उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। शेखर ने करण की कुछ तस्वीरें दी और रघु को बताया कि वह आखिरी बार एक दोस्त के घर से वापस लौटते समय देखा गया था। रघु ने सोचा कि करण को ढूंढने के लिए उसे उन इलाकों में जाना होगा जहां पुलिस शायद नहीं गई। उसने कॉलोनी के आसपास के गरीब इलाकों की तरफ रुख किया। वहां उसने लोगों से करण के बारे में पूछताछ शुरू की। कुछ घंटों की मेहनत के बाद एक बच्चा जो वहां खेल रहा था, रघु के पास आया और बोला, मैंने कल रात एक लड़के को देखा था जो यहाँ पास के एक खंडर में अकेला बैठा था। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। रघु के कान खड़े हो गए। वह तुरंत उस खंडर की तरफ बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि कर्ण एक कोने में सहमा बैठा था। उसकी आंखों में डर और चिंता थी। रघु ने कर्ण से धीरे से बात की, बेटा मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे हैं। कर्ण ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब डर रहा हूँ कि पापा मुझे डांटेंगे।
रघु ने करण को समझाया, हर कोई गलतियां करता है, तुम्हारे माता पिता बस तुम्हारी सलामती चाहते हैं, चलो घर चलें। करण ने सहमति में सिर हिलाया और रघु के साथ घर लौट आया। जब शेखर ने करण को देखा तो उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने रघु का हाथ पकड़ा और बोला, तुमने मेरे बेटे को ढूंढकर मुझे नया जीवन दे दिया है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस एक इंसान होने का फर्ज निभाया है। लेकिन शेखर की आंखों में एक नई चमक थी। उसने पहली बार अपनी दौलत और गरीबी के बीच के फासले को समझा। उस दिन के बाद शेखर ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदला। उसने रघु को अपनी फैक्ट्री में एक स्थायी नौकरी दी और उसकी मदद से कॉलोनी के अन्य गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। रघु की जिंदगी में धीरे धीरे सुधार हुआ और उसकी गरीबी दूर होती गई, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और विनम्रता नहीं छोड़ी। शेखर और रघु के बीच अब एक मजबूत दोस्ती बन गई थी। शेखर ने सीखा कि इंसान की असली कीमत उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके दिल की अच्छाई से होती है। वहीं रघु ने साबित कर दिया कि गरीबी भले ही आपको कुछ समय के लिए थाम ले, लेकिन ईमानदारी और मेहनत आपको हमेशा ऊंचाई तक ले जाती है।